आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 16वें अध्याय के वचन 20 से है। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। 1815 जून माह के 15 तारीख को नेपोलियन इंग्लैंड के विरोध में युद्ध के लिए आए। वॉटरलू नाम की जगह पर ही ये युद्ध हुआ। रणभूमि में से शाम के समय एक संदेशा पहुंचा। इसे पढ़ने वाले व्यक्ति ने विलिंगटन डिफीटेड करके पढ़ा, जिसका मतलब ये था कि उस राज्य को हराया जा चुका है। कारण इंग्लैंड के सारे ही लोग बहुत ही शोक में डूब गए, लेकिन उनका शोक थोड़ी ही देर में आनंद में बदल गया, क्योंकि उस खत को आधा अधूरा पढ़ने वाले व्यक्ति ने बाद में उस खत को पूरी तरह से पढ़ा। और उस व्यक्ति ने दोबारा जब उस खत को पढ़ा था, उसमें लिखा था कि विलिंगटन डिफीटेड द एनिमीज, जिसका मतलब ये था कि विलिंगटन ने अपने दुश्मनों के ऊपर जीत हासिल कर ली। खबर को पूरी तरह से ना समझ पाने की वजह से विलिंगटन के लोग बहुत ही मायूस हो गए थे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो लोगों ने गलत समझा था कि क्राइस्ट इज डिफीटेड। सारे लोग बेहद दुखी हुए, चेलों का दर्द और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ये परिस्थिति बहुत दिनों तक नहीं बनी रही। तीसरे दिन की भोर को जब परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को मृत्यु में से जीवित उठा दिया तो दोबारा एक खबर आई। खबर ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनकी राहों पर चलने वाले लोगों को और यीशु मसीह के चेलों को आनंद से भर दिया। और वो संदेश ये था कि क्राइस्ट डिफीटेड द डेथ। यीशु मसीह को मृत्यु नहीं जीत पाया, बल्कि यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि आज के दिन आपके जीवन को पूरी तरह से अंधकार में डुबाने वाले काले बादल चारों तरफ मंडरा रहे हो। शायद मेरे जीवन में जिंदगी भर के दुख को लेके आ जाएंगे करके आप मायूस मत होइए। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे कि आप अच्छी खबरों को सुनने पाए। आपका शोक निश्चय ही आनंद में बदल जाएगा। नायन नाम के एक नगर में एक विधवा रहती थी जिसका एक ही बेटा था, और उस बेटे की भी मृत्यु हो गई। उस माँ के ऊपर एक के बाद एक कठिनाइयां आती गई। जीवन जैसे उसके लिए समाप्त हो रहा था। अपनी सारी उम्मीदों को खोकर वो अपने बेटे को दफनाने जा रही थी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उस स्थान में पहुंचे तो वहाँ की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। उसकी माँ की आंसुओं को देखने वाले यीशु मसीह उस अर्थी के पास आए और उसे छुआ और उस जवान से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। रोकर, मायूस होकर, अपनी उम्मीदों को खोकर जो माँ चल के जा रही थी वो बहुत बड़े आनंद से भर गई। ये आश्चर्यता का हिसाब ही नहीं था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके दुख हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। बहुत ही जल्द आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे शोक को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।